Assalamu alaikum class. Here is your science teacher. In previous lecture we discussed about the central nervous system, in which we only study about the brain and different parts of the brain like forebrain, midbrain and hindbrain. And our second part of the central nervous system is spinal cord. Today we will discuss about the spinal cord. So start with reading. Spinal cord is an extension of the medulla oblongata. जैसा कि आपने जब आप हाइंड ब्रेन स्टडी कर रहे थे और उसमें आपने देखा था कि आपका जो ब्रेन है उस हाइंड ब्रेन का जो लास्ट पार्ट था मेडुला ऑब्लंगेटा वो आपकी बैकबोन या आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ ज्वाइन हो गया था। तो वो कह रहा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बेसिकली एक्सटेंशन है कि इसकी मेडुला ऑब्लंगेटा की। मीन्स ये कहाँ से अराइज हो रही होती है, ये स्टार्ट हो जाती है आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा से। इट रन बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन अप टू द लोअर एंड। ये आपके मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होती है और आपकी पूरी बैक से होती हुई आपकी जो टेल बोन है वहाँ तक ये आती है, आपके लोअर पार्ट तक ये जाके एंड होती है। इट इज़ अ मेड अप ऑफ द इंटर न्यूरॉन। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर कौन से न्यूरॉन्स हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो इंटर न्यूरॉन है, बल्कि आपकी बनी हुई इंटर न्यूरॉन से है। मीन्स कि जो भी आपके सेंसरी का मैसेज होता है या आपका जो मोटर मैसेज लेके आ रहे होते हैं वो बेसिकली आपके स्पाइनल कॉर्ड से पास होते हैं, आपके इंटर न्यूरॉन उसको प्रूव कर रहे होते हैं, देन वो आपका जो मैसेज है वो आगे कन्वे हो रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, ये जो हेडिंग ऑफ फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट अ लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड अ डिफरेंट बॉडी पार्ट। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली लिंक बनाती है, इंटरकनेक्ट करती है ब्रेन को आपका जो ऊपर आपका बॉस है उसको डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के साथ। इट आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपके वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ठीक है, उनको भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड का कुछ जो एक्शंस हैं वो ये कंट्रोल कर रही होती है। वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी खुद से ही परफॉर्म कर रही होती है, और आपके जो अंडर कंट्रोल इन जो इनवॉलेंट्री वो प्रोसेसेस जो आपके इन कंट्रोल में नहीं होते, और वॉलेंट्री प्रोसेस वो होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में होते हैं। Next is peripheral nervous system. Peripheral nervous system (PNS) is a consist of the network of the nerves which spread out the body and connect the all part to the central nervous system, brain and the spinal cord. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था कि ये बेसिकली क्या होती हैं, बंच ऑफ नर्व्स होती हैं जो कि आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको आपकी तमाम बॉडी के साथ जोड़ देती हैं। तो ये आपकी क्या इनका आपने फंक्शन पढ़ा कि ये क्या काम करती हैं। ये बेसिकली नर्व्स होती हैं जो आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को आपके बॉडी के हर पार्ट के साथ जोड़ती हैं। नर्व विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन, फिर ये इनकी टाइप्स बताई हुई हैं, दो तरह की होती हैं। ऐसी नर्व जो कि आपके ब्रेन से अराइज होती हैं उन्हें कहते हैं क्रैनियल नर्व्स, एंड द नर्व्स विच आर अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ऑब्वियसली जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी, आपकी बैकबोन या आपकी रीढ़ की हड्डी से जो अराइज हो रही होती हैं उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। देयर आर द 12 पेयर ऑफ द क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स के बेसिकली कितने पेयर्स हैं? 12 cranial which arises from the brain, and there are 31 pair of the spinal nerves। so जो आपकी बैकबोन आपसे अराइज हो रही होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? वो 31 पेयर होते हैं आपकी क्रैनियल नर्व्स के या स्पाइनल नर्व्स के। उसके बाद वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम है कि नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, यानी आपका जो मैसेज है वो सेंसरी से किसके पास जाता है, फिर सेंसरी सेंस करने के बाद क्या ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर कौन कैरी करके अफेक्टर पार्ट तक आता है। तो ये जो तमाम स्टडी है ये हम स्टडी करेंगे वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम में, कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल द बॉडी फंक्शन। जो आपका नर्वस सिस्टम है जिसमें आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपके जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। इट आल्सो डिटेक्ट द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस। ओके, ये कोई भी अगर इन्वायरमेंट के अंदर जैसे सर्दी का मौसम आता है या गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी है वो उसको डिटेक्ट कर रही होती है, या हम बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहे होते हैं या हम ठंड फील कर रहे होते हैं। द फिगर 2.1 शो द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम डिस्क्राइब। ओके, नेक्स्ट पेज पे एक फिगर दी हुई है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट, any the change in the environment, either the external or the internal, can be detected by the receptor to initiate the nerve impulse is called the stimulus।
कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होता है, चाहे वो आपके इंटरनल चेंज आ रहा होता है या आपका एक्सटर्नल चेंज होता है, यानी बॉडी के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप फील कर रहे होते हो, या आपकी बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लाइक ठंड है, गर्मी है, वो भी इंसान का जो बॉडी है उसको फील कर रही होती है। और उसके अकॉर्डिंग वो एक मैसेज जनरेट करते हैं, जो नर्व इम्पल्स हैं, वो नर्व इम्पल्स एक जनरेट होती है, एक मैसेज जनरेट होता है। आपके रिसेप्टर्स जो हैं, लाइक आपकी स्किन, आई, नोज़ वगैरह जो कुछ भी डिटेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक मैसेज जनरेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलस। यहाँ पे आपको का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, के व्हाट इज़ स्टिमुलस। अपना सवाल बना लें। हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ द स्टिमुलाई। जो आपका मैसेज है, ठीक है, वो आप कहाँ से ले, वो इन हीट अगर आपकी बॉडी ज़्यादा फील कर रही है, कोल्ड फील कर रही है, कोई प्रेशर है, साउंड वेव हैं, ये तमाम क्या हैं, ये एक एग्जांपल होती हैं आपके स्टिमुलस के। उसके बाद स्पेशल ऑर्गन टिश्यूज़। उसके बाद आपके रिसेप्टर्स ने फ़ील किया, तो वहाँ पे आपके रिसेप्टर्स में आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया था कि वहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कैरी अ मैसेज रिगार्डिंग द स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व इम्पल्स टू द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, वहाँ सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, वो फ़ौरन से आपके मैसेज को कैरी करते हैं। स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर से स्टिमुलस लेके किसकी तरफ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। मीन्स कि अगर आपकी बॉडी है उसने कुछ फ़ील किया, तो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स आपका मैसेज किधर लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस मैसेज को प्रोसेस करता है, मीन्स उस मैसेज को स्टडी करता है एंड ट्रांसमिट द नर्व टू द मोटर न्यूरॉन। और फिर वो अपनी जो नर्व है, अपना जो स्टिमुलस है, सेंसरी अपना जो स्टिमुलस है, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या करते हैं, वो आपका जो मैसेज है ब्रेन ने पढ़ लिया, उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद वो अपना जो मैसेज है, वो नर्व इम्पल्स अपना जो स्टिमुलस है वो किसको देता है, वो मोटर न्यूरॉन्स को देते हैं। ठीक है, फिर वो मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, उस मैसेज को कैरी करते हैं टू द पार्ट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पॉन्स। और वो जिस बॉडी में पार्ट में प्रॉब्लम हो रही होती है, वो उस पार्ट ऑफ बॉडी के पास पहुंचते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और उसको कहते हैं कि ये जो काम है, लाइक आपको ठंड लग रही थी तो आपको क्या फ़ौरन से आपका ब्रेन बोलेगा जी स्वेटर पहन लो। ठीक है, तो वो जो स्वेटर आप पहनोगे वो आपके ब्रेन का बेसिकली मैसेज है। सच पार्ट आर कॉल्ड अफेक्टर। तो ये सेंसरी ने मैसेज दिया किसको, ब्रेन को। ब्रेन ने कौन से हार्मोन रिलीज़ किए, सॉरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, और ये आपके बॉडी के उस पार्ट के पास पहुंचेंगे जो कि अफेक्टर था, जहाँ पे प्रॉब्लम थी। मसल ग्लैंड इन अ बॉडी एक्ट एज अफेक्टर। आपके मसल्स या आपके जो ग्लैंड्स हैं वो अफेक्टर के तौर पे वर्क करते हैं। So that's all about our today's lecture, in which we discuss about the spinal cord and the function, how, or the working model of our nervous system. Our जो nervous system है उसमें आपके सबसे पहले sensory organs आते हैं, जो कि प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं, और उनमें क्या और वहाँ से वो एक स्टिमुलस, एक मैसेज जनरेट करते हैं। और वो मैसेज कौन कैरी करता है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ़ौरन से मैसेज को पढ़ता है, और वहाँ से वो अपना मैसेज जो है, अपना नर्व इम्पल बॉडी के अंदर रिलीज़ करता है, जो कि वो कौन लेके जा रहा होता है, वो मोटर न्यूरॉन लेके जाते हैं। और मोटर न्यूरॉन फ़ौरन वो मैसेज आपके कहाँ पे लेके जाते हैं, मसल या ग्लैंड के पास लेके जाते हैं। आपके मसल को वो फ़ौरन से कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, या उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइड करते हैं। ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, काइंडली यू कैन आस्क मी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।